आज 23 तारीख है और कल क्या किसी की आंख में आंसू आया? क्या कोई इस दिल के अंदर एहसास किया कि मेरी मस्जिद जिसमें सजदे हो रहे थे, आज उस जगह के अंदर में मूर्तियों की पूजा होने जा रही है? कल एक जुलूस निकला, मैं खाना खा रहा था मदरसे में कि वो जुलूस जो ही निकला, मैं ये देखा कि ये सैकड़ों के तादाद में औरतें और नौजवान और ये बच्चे दौड़ करके सड़क पे जा रहे हैं और उसकी रैली को देख रहा है। कल की बात कर रहे हैं, कल की। सैकड़ों इंसान जाकर के उसके रैली को देख रहा है और उसके जुलूस को देख रहा है कि देखो, और वो भजन गा रहा है और वो डीजे बजा रहा है और ये लोग तमाशाई बनकर के खड़े हैं और उसको मजा आ रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे गलती तो इसको भी कहते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। हमारे आंख में तो आंसू होना चाहिए। आप पूछिए मौलाना अरशद मदनी को, आप अगर हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह अगर जिंदा होते, आप उससे पूछते कि आपने उस जगह के लिए कितनी रातें आपने जगा और कितने दिन आपने ये कोटों का चक्कर लगाया और कितने करोड़ों रुपये आपने खर्च किया। क्यों? इसलिए कि अरे उस जगह में अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, उस जगह में अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की जा रही थी और उस जगह में हैया अलल सलाह की आवाज बुलंद की जा रही थी, हैया अलल फलाह की आवाज बुलंद की जा रही थी। मगर आज उस जगह के अंदर लिहाजा वहां मूर्ति की पूजा की जा रही है और मुसलमानों आप तमाशाई बन करके लिहाजा उसके जुलूस के साथ है और आप हंसी मजाक कर रहे हैं और आपके चेहरे के अंदर लिहाजा कोई गम की बात नहीं और आपकी आंखों के अंदर कभी आंसू भी नहीं। अफसोस है मुसलमानों, आज जिसके वजह से मुसलमान परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, हमारी औरतें परेशान है और हमारे खानदान परेशान है और हमारे नौजवान परेशान है। ये इसलिए है क्या रे, हमको तो अल्लाह ने एक ऐसा टेबलेट दिया, अल्लाह ने हमें एक ऐसा इंजेक्शन दिया, लिहाजा उस इंजेक्शन को हमने इस्तेमाल करना नहीं चाहा। और मेरे भाइयों, अरे तन्हाई में बैठ करके एक आंसू बहा लेने में कितना करोड़ रुपये खर्च होता है, कितने लाख रुपए खर्च होता है, कितने हजार रुपए खर्च होते हैं आपके, कि अगर आपने आंसू बहा लिया, बड़ी सी बड़ी चीजें फतह हो जाएंगी। आपने आंसू बहा लिया, लिहाजा लोग बोलते हैं क्या रे इतने मौलवी साहब है, दुआ कर रहे हैं, दुआ में असर नहीं होती। और मुसलमानों याद रखो, अगर जितने भी मुसलमान है, अल्लाह कहता है कि कम से कम 60% इंसान तो अल्लाह के सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने फरियाद कर लो, फिर देखो कि अल्लाह ताला हमारी बात को मानता है कि नहीं मानता। क्या आप नहीं जानते? क्या आप इलाके के अंदर यह बात आपको मालूम नहीं है कि अगर दो आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है तो एक का वोट 50 आता है और दूसरे का 51 आता है, तो जीत किसकी होती है? बोले भाई किसकी होती है? 51 वाले की होती है और सारे लोग सोए हुए रहेंगे। और ये इतने मुसलमान हैं, 40 करोड़ के तादाद में मुसलमान है, लिहाजा उसमें से अगर 1 करोड़ इंसान रोए और 39 करोड़ इंसान नहीं रोए, जीत 39 करोड़ की होगी या 1 करोड़ की होगी? बोलिए भाई किसकी होगी? 39 करोड़ की होगी। और ये मुसलमान ये सोच रहा है कि वो ऐसा करे, वो वैसा करे। और मुसलमानों, आपसे ये बात कही गई थी और व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर और ये ट्विटर में और फिर ये यूट्यूब के अंदर ये बात कही गई थी कि आप इस दिन को अब ऐसा दिन मनाइए जैसे कि ईद का दिन मनाया जाता है। आपके बच्चे भी टोपी वाले होते, आपके नौजवान भी
टोपी कुर्ता वाले होते, बूढ़े भी टोपी कुर्ता वाले होते। और जैसे आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं, और उसी तरीके से आप नमाज पढ़ने के लिए जोहर में भी मस्जिद जाते, और असर में भी मस्जिद जाते, फजर में भी मस्जिद जाते, और मगरिब में भी मस्जिद जाते, ईशा में भी मस्जिद जाते, और फजर में भी अगर मस्जिद जाते, ईद की तरह अगर हो जाता, कसम खुदा की, अरे अरे जिस तरीके से उनको अगर खुशियां होती, तो हमारे इन हरकतों की वजह से उसके दिलों के अंदर ऐसी दहशत भी पैदा हो जाती। मगर क्या किए, कितनी तकरीर सुन लिए, कितने वाहवाही कर लिया, कितने हंस लिए, कितने मजा मार लिए, और कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हमें एहसास तक भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ओ मुसलमानों, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, और रूह जब तक बाकी है, लिहाजा उस वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है, और अल्लाह कहता है, ऐ मेरा बंदा, अब भी वक्त है, तू समझ जा, और अब भी वक्त है, लिहाजा अपनी बिगड़ी बना ले, और अल्लाह को अपना करीब कर ले, अल्लाह को अपना करीब कर ले। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, क्योमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और मुसलमानों, जिस दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो, और दुनिया को इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हुए हो, एक न एक दिन ये दुनिया धोखा दे देगी, लिहाजा दुनिया तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी, एक रत्ती बराबर भी कोई चीज मिलने को नहीं। दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत कब आए, कौन सी घड़ी आए, किस वक्त आए, कहना मुश्किल। ये नहीं कि मैं अभी जवान हूं, बूढ़ा हूंगा तब मौत आएगी। मैं 20 साल का उम्र हूं, लिहाजा 30 साल की उम्र होगी मौत आएगी। मैं 30 साल का हूं, 40 साल की उम्र होगी मौत आएगी। मैं 40 साल का हूं, 50 साल की उम्र होगी मौत आएगी। नहीं नहीं, बल्कि रब्बे कायनात फरमाता है, इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। ओ नौजवानों, मौत आएगी, हर घड़ी आएगी, हर वक्त आएगी। कब आएगी, कौन से वक्त आएगी, कहना मुश्किल। इसलिए मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ और मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक तरफ सलाम फेरता हूँ, दूसरे तरफ का मुझे यकीन नहीं होता। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, मौत का कोई ठिकाना नहीं, मौत का कोई वक्त नहीं। लिहाजा मौत जिस वक्त लिखी हुई है, जौन सी घड़ी में लिखी हुई है, लिहाजा मौत उसी वक्त आके रहेगी। चाहे इंसान बंद कमरे के अंदर हो, चाहे शीशे के महल में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, चाहे वो पत्थर के मकान में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, शीशे का और संगमरमर का मकान में हो, लिहाजा मौत उस जगह आ जाएगी। वयुद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मौत तुम्हें आ जाएगी। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले।